because of which I think you became ACC, and then what a splendid parade you led. I remember leading from the front, India squadron, मेरा भाई ACC उत्कर्ष शर्मा, and वो drill square में when you are uh, going towards the reviewing officer to give him a salute, and tak 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 tak. तू चलता चल तू चलता चल तू चलता चल तू बढ़ता चल तू बढ़ता चल तू बढ़ता चल तू लड़ता चल तू लड़ता चल तू लड़ता चल जय हिंद, वंदे मातरम और भारत माता की जय। स्वागत है आपका द फौजी शो में। द फौजी शो में सामाजिक जिम्मेदारी की तरफ एक विनम्र कोशिश है। इस शो से इकट्ठा किया हर पैसा भारत के वीर फाउंडेशन में जाएगा, ताकि हमारे शहीद भाई बहन की फैमिलीज को कोई भी आर्थिक समस्या ना आए। आपके एक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब से किसी की सहायता हो सकती है, क्योंकि मैं खुद एक एक्स एनडीए हूँ और नेशनल डिफेंस एकेडमी में 3 साल ट्रेनिंग किया हूँ। मैं सम्मान करता हूँ हर उस भाई बहन का जो सरहद पर है, ताकि हम जैसे लोग, आप और मैं, चैन की नींद सो सके। Jai Hind, one and all. Today, after thousands of requests from you guys, I brought my coursemate on my show, the 4G show, Utkarsh Sharma. Thanks, Utkarsh, for coming, for gracing our show with your presence. तो उत्कर्ष, तेरे को कैसा लग रहा है? तू पहले फ्लैग कॉर्पोरल था एनडीए में, फिर तू एसीसी बना, फिर तू अपॉइंटमेंट था एफए में। कभी सोचा था फौजी शो में आने का मौका मिलेगा? नहीं यार, मेरा बचपन से सपना था कि मैं एक कोई कुछ बड़ा काम करूं, और आज मैं यहाँ आया था फौजी शो पे बैठा। इट्स अ ड्रीम कम ट्रू मेरे लिए। थैंक यू सो मच यार बुलाने के लिए। I hope your dreams, all of your dreams come true. One of your dream I have made it possible, so thanks. नहीं, but Thank jokes you apart, so much. thanks a lot for coming. तेरे को पता नहीं, I was under so much pressure. Everyone was saying, भैया आप 139 के हो और आप इंडिया स्क्वाड्रन के भी हो, आप उत्कर्ष भैया को ला नहीं सकते क्या? अब उसको क्या बताऊं, क्या तू कहाँ से आ रहा है, कहाँ है तू? So सबको उत्कर्ष, आ गया आज। फर्स्ट क्वेश्चन विच आई वांट टू आस्क इज कि जो पीपल आर आस्किंग मी, जबकि आई डोंट हैव एनी एक्सपर्टीज इन दैट फील्ड, कि हाउ टू बिकम एसीसी, जबकि इट इज सच अ स्टूपिड क्वेश्चन कि एसीसी, आई सॉ यू फर्स्ट डे से इट वाज नेवर इन योर माइंड कि मैं एसीसी बनना चाहता हूँ। हमेशा ये था कि मैं अपना बेस्ट दूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। यू गिव योर बेस्ट, वेदर इट वॉज इन अकेडमिक्स, वेदर इट वॉज इन पीटी, until the point you were selected to go to China, but that didn't happen because of Corona. I remember you and Badola, but still you just kept on, giving your best, and then you became the ACC after that interview of yours. Before that you became the flag corporal as well. So ये जो बड़ा stupid सा आंसर क्वेश्चन है, तो इसका तेरे को क्या, what do you want to say about this? बहुत अच्छी चीज हमारे एक ऑफिसर ने बताई थी कि इंस्ट्रक्टर इन एयरफेयर, one day he came to us and told कि he showed us the hand, ठीक है? The first thing is this, the skin. It means सबसे पहले एक अच्छा इंसान बनो, then comes the uniform, उसके बाद एक अच्छा ऑफिसर बनो, then comes the wings, उसके बाद एक अच्छा पायलट बनो। This is the sequence of priorities. तो सेम गोज विद एसीसी यार। सबसे पहले एक अच्छा कैडेट बनो, एक अच्छा इंसान बनो, उसके बाद कीप ऑन परफॉर्मिंग। कुछ नहीं है एसीसी, कभी सोचा भी नहीं था मैंने कि मैं एसीसी बनूंगा, सीरियसली बता रहा हूँ। मुझे कभी नहीं लगता था कि मैं एसीसी बनूंगा। आई वाज जस्ट अ नॉर्मल कैडेट इन एनडीए हु इज डूइंग व्हाट ही इज सपोज्ड टू। Yes.
तो मैं बस एक चीज थी बस मेरे मन में, आई वाज हैविंग जस्ट वन एम, इम्प्रूव। जो भी कर रहे हो इम्प्रूव, देयर इज ऑलवेज रूम फॉर इम्प्रूवमेंट। तो जो भी कर रहा है, जैसा भी करना है, इम्प्रूव करना है बस। हम्म, यही एक माइंडसेट लेके मैं चलता गया। अब पता नहीं क्या देखा है, रेसिसी बना दिया। फिर उसके बाद बहुत दिमाग खराब हुआ मेरा। that we know. तो We were there with you, buddy. We were watching you. हाँ, For those who don't know, और कुछ नहीं because यार। I was there, so वो improving वाली जो बात कर रहे हो उत्कर्ष, let me tell you one anecdote. उत्कर्ष, I don't know if you remember or not. In first term, you remember my routine with Shai sir, है ना? हाँ, So, I used I to, remember everything. so I used to wake up at night. I was like a night traveler. So every day, I used to go around, see what my course mates are doing, because I was sent by my course overstudy to do something which I can't tell here. So once I went to Course mates Utkarsh's cabin, and he was doing PT in his cabin. He was doing push-ups और या sit-ups कुछ कर रहा था, and I asked him कि यार तू तो PT पास हो रहा है, then why are you doing this? तो he took his overstudies name, then he said कि नहीं यार मेरे को करना है, मेरे को improve करना है. और when he passed his PT, he passed his higher test. Then after that I went to his cabin once again and he was studying, and he said कि यार मेरे को torch लेकर आनी है. And in his first term he passed all his tests, and then he got the torch as well. So that was the kind of dedication that this guy had, ki that time our six termers, keeping that summers in mind, he still didn't, after all that physical routine, all that activities, he used to go back to his cabin and make utilize of that time which his overstudy gave him, कि भाई तू खुद से you do PT and all, you go. So and then at the end he was preparing for colors in PT and all. So उत्कर्ष यार हैट्स ऑफ, मतलब तब से हमें पता था कुछ करेगा यार जिंदगी में. तो वो तो है ही यार. बस करा। थोड़ा awkward फील हो रहा है मुझे। नहीं नहीं यार, ऑकवर्ड तो क्या है, यू डिजर्व दिस. अभी तो तू कल को चीफ वीफ बनेगा, फिर मैं बोस्ट करूंगा, हाँ यार ये मेरा कोर्समेट है, द फौजी शो में आया तब मेरा चीफ बन गया आगे जाकर ये. फौजी शो में आके तो बना है यार, यहीं से हाँ, तो एक वो वरना मिला, तो पोस्ट मिला। इसमें बात तो इतनी लाइक नहीं वरना तो थी. नॉर्मल है। ग्रूम किया मैंने इसको. थैंक्स यार, थैंक्स। तो उत्कर्ष, फर्स्ट सेकंड टर्म, आई नो व्हाट हैपेंड. फर्स्ट टर्म इट वेंट लाइक गोली, और second term में we नहीं were चला। relaxed a little because of our six termers, but still there was lots of practice being done for the camp Greenhorn. So tell me about that कि Greenhorn का, I have told guys what happened with us, but tell, अपने मुंह से बताएगा तो they will get to know. तो Yes, it is the first camp where you get to know your course mates. हाँ, तो इतना हमने प्रैक्टिस किया था, we took 2 tiles in our backs and we ran for 15 kilometers, पता नहीं कितना था, I don't know. हाँ. यार काफी था, लेकिन मेरे तो जीप बाहर आ गई थी भाई, सही में। बस seriously I'm not a good runner in backs, वैसे भी नहीं हूँ मैं, तो मेरी तो जीप बाहर आ गई, but there were people around me, my course mates, जो they were of the mindset कि no one should leave me. तो उन लोगों ने वो मुझे खींच के ले आए, and Camp Greenhorn, it was the first camp or the first moment in my life जहाँ मुझे पता चला यार ये लोग पागल है क्या, मेरे लिए इतना क्यों कर रहे हैं। सही है यार, they can easily leave me behind कि तू बैठ यहाँ पे, हम जा रहे हैं, but they were there standing. भाई खड़ा हो, गाली भी दे रहे थे, I will not tell you क्या बोला उन्होंने, नहीं, but they were standing there for me and they were saying कि तुझे लेके जाएंगे. That was the some other level of motivation. नहीं तो एनर्जी तो था नहीं, मोटिवेशन भी भागते हैं कैंप्स में, as you all know. The Camp Greenhorn is the first camp जहाँ मुझे पता चला what is coursemate spirit, what are coursemate. और फिर सेकेंड टर्म कैंप ग्रीनहॉर्न के बाद तो जो बॉन्ड बनता है कोर्समेट्स का, we are ready to do anything for coursemate. Yeah, so true. वो बॉन्ड फिर आगे in subsequent terms it gets stronger.
Actually, I'm green on हाँ training, so it's okay, but हाँ the bond which you make with your course mates yes. is something else. I'm telling you. एक्चुअली उत्कर्ष पता है हमारा बॉन्ड ना पहली फर्स्ट टर्म में एज कम्पेयर टू अदर कोर्सेज विच इज और बहुत बन गया था बिकॉज हमारा फर्स्ट टर्म में ही प्रोबेशन हो गया था ऑलमोस्ट सो इन सेकेंड टर्म इट वाज लाइक फर्दर स्ट्रेंथेंड कि आफ्टर दोस Oh, yeah. कैंप्स एंड ऑल ना कि और वो जो सुभाष सर दे यूज्ड टू मेक अस प्रैक्टिस इन बटालियन एरिया एंड ऑल सो दोज वर रियली गुड He डेज used to tell me so many things about him, but बाद में पता चला यार अच्छा भला बंदा था. एक्चुअली हमें ऐसा लगता था ना He तब made us यार do ये many कितना things. हरामी है लेकिन वो बैकग्राउंड में जो पूरी स्टोरी वो ऐसे संभाल के खड़ा हुआ है कि हाँ मैं हूँ हाँ भाई मतलब एक्चुअली ग्रेट एससीसी यार ग्रेट सही में हाँ पूरा प्लान था भाई. हाँ थर्ड स्टोरी लाइन इन दिस वही हाँ क्या करना है. हाँ एक्चुअली यू रिमेम्बर दैट कि वो एक शू बॉक्स वाला कहानी उसके एक डिवो ही वाज ऑन राउंड और उसके वार्डरोब के नीचे हाँ शू बॉक्स फुल ऑफ पेन ड्राइव्स फोन्स मेमोरी कार्ड्स मतलब I know. इकट्ठे He पूरे was my कोर्स grand roasted यार. हाँ पूरे इकट्ठे पूरे कोर्स को रेलीगेट करा सकते हैं बट दैट He वाज took हाँ everything on him. हाँ he took everything on him और जबकि nothing was his everything was I confiscated from know. junior so that is leadership यार true leadership अरे एक चीज बताता हूँ मैं. हाँ You were in first term तो एंड में पावर ट्रांसफर हो चुका था. I was like my grand roasted. He is becoming SCC तो कुछ तो रॉ होगा ना मेरा. तो एंड ऑफ टर्म था एंड we were told to do something. All course were there in first term. हम सब थे तो हमको कुछ बोला था ना करने को. हाँ I remember He assigned our session to someone and I did not go. I stood up. So he asked me what happened. I said, grand roasted. He said, bell. अच्छा fellowship चाहिए आधे मेरे साथ में. मैं बड़ा खुश हो गया यार. बाकी सारे दिन यहाँ पे पुशअप्स मारेंगे मैं जा रहा हूँ कोल्ड कॉफी पीने. Then he took me. He called one fourth term especially. He called him and he told that ये है 1 घंटा इसके साथ में रहेंगे. फिर you know what happens. वो फोर्थ में 1 घंटा मेरे साथ में रहा. मैं भी 1 घंटा उसके साथ में रहा. फिर उसके बाद मैं कभी फेलोशिप लेने नहीं गया अपने ग्रैंड दोस्त. नहीं I was कभी scared of it. हाँ सही में. But he taught me one thing. Fellowship चाहिए तो लो, but not at the time when your course is getting through. बिल्कुल every time be That was there with your course one of the best things which I learned that day after spending 1 hour in sweat. I remember that fourth termer also I remember you also coming I back and I saw you मतलब I know you guys were laughing. तेरे ऐसे ना यहाँ से पानी ऐसे ऐसे भूत बना हुआ है और सॉक्स में से ऐसे टप 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 पानी गिर रहा है तुम लोग तो पुशअप मारे थे. तुम्हारा तो खत्म भी हो गया था. 10-15 minutes it was over. I saw you guys. मैं अच्छा तो इनके साथ नहीं रह लेता. बट That was good यार. ऐसे मेमोरीज है At least I learned something. हाँ यू लर्न बट मतलब फिर उसके बाद थर्ड टर्म में सडन रिस्पॉन्सिबिलिटी सेकेंड टर्म में तो कहने के लिए ग्रीन ऑन के बाद यू आर लिटिल बॉस अराउंड बट थर्ड टर्म में इट इज व्हेन बम्बू यू स्टार्ट गेटिंग रियल बम्बू फॉर योर रिस्पॉन्सिबिलिटी सो दिस गाय लेट्स कॉल हिम अल्फा ठीक है ही कम्स Credit A. हाँ ए सो अल्फा सो ही बिकम्स योर अंडरस्टडी एंड नाउ गुड बढ़िया अंडरस्टडी है आई मतलब नाउ तो आई ऑल्सो नो Understudy is good यार. हाँ I know. so how was Afro that is my understudy man. that role from going from an understudy to an overstudy so what was that role like It is like a father. yes You become father suddenly. yeah Yeah, there is this little kid there, and you're looking at him. अब ये मुझे मरवाएगा यहाँ पे थोड़े देर. तो रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है वो भी it comes suddenly. ठीक है. In second term तुम गायब हो.
कुछ मतलब नहीं है. You were just roaming around this town like कुछ मतलब है ही नहीं किसी से. छुपते छुपाते इधर उधर. किसी ने देख लिया, go to the bathroom, come out after 1 hour. So, in third term ये नहीं कर सकते ना. Because you know there is someone beneath you who is looking at you and who is learning by each and every thing which you are doing. तो मैंने ऐसा कुछ सोच के नहीं आया था कि मेरा अंडरस्टडी आएगा तो उसको ये सिखाऊंगा, उसको ये सिखाऊंगा. मैंने बस ये सोचा था he will look at me and he will learn things. First of all I should be proper. तो जब मेरा अंडरस्टडी आया he is very good, मैं बता रहा हूँ. He learned everything on his own. Yes. I didn't teach him many things. I did teach him things और उसका फायदा भी हुआ, but he learned about everything on his own. He is very good, and I'm telling you, responsibilities आती है third term में काफी, but if you know how to handle, then it becomes very easy. Transition after the second term to third term, ये बहुत बड़ा transition होता है. Yes. Because you start taking care of single person who is bum, कभी भी फट सकता है. Yes. So you start taking care of him and you groom him so that he becomes the one who is taking spawn ahead. आधा टर्म इसी में जाता है. Then the next half is about chasing that guy क्योंकि he runs away ना. You are taking him. The next half goes in chasing. मेरा वाला ठीक था. He always came to me. He is good. For those who don't know, I will tell you some credentials of his understudy. He passed out as Squadron Cadet Captain of India Squadron. That is the senior most position in a squadron. And he was academics torch. He passed all his tests. He was COP Arabic, merit card Arabic, first overall in Arabic, second overall in OLQs, that is officer like qualities, जिसके लिए तुम तरस रहे हो आज की डेट में. तो that comes from great grooming which was there in you by instilled by people like Subhash sir and Chetri sir. So ये सिर्फ कहने की बात है कि इसने कुछ सिखाया नहीं, उसने he learned everything on his own. There was a role played by him. He is just too humble to accept it, I would say. But nonetheless, so 3 terms you are like class in drill, we saw you M1, then your academics torchy, you're doing great in your FL Russian, and you're great in PT, attempting to get a colors and all. So that time became 4-termers, and when we became 4-termers, that time India's con was known कि भाई 4th term है तो India's con का है, कि मतलब people used to be scared, यार तू इंडिया का चौका है. Makeup sergeants used to give us respect कि तू इंडिया का चौका है. Please carry on. So that time, due to your hard work and all your achievements, you went on to become flag corporal. So for our viewers, please explain कि what is a flag corporal and what is the role and what is the most best thing you liked about the flag corporal, about that appointment. First, the role of flag corporal is you have to escort commandant and deputy commandant in the events like sports meet, any sports final, wherever they go, any event, you have to go and you have to escort them to their places where they have to sit. This is the only role of flag corporal, and the privileges you get for doing this is not even 6-termer get. These are 8-term privileges which we call them. So privileges are many. You can do anything. Anything means anything. जो चीज तुम्हारे दिमाग में वो कर दो. You can do anything. Best thing which I liked about being flag corporal is the aura of flag corporal. Yes. You are
answerable to no one except the previous club couple who was there in the last Yeah. months. No one can do anything. The ACC of the academy, the AC of the academy, if they were club couples, they can take you or they can tell things to you. Otherwise, no one can say anything to you. You can go single mounting, you carry the black pad which the senior appointments of system carry. And Cold coffee pastry. the cold coffee pastry, everything. As a fucking Fort Tower, cold coffee pastry. Damn, man. You go like a boss in slippers. मैं जैसे जा रहा था हाँ. t-shirt, slippers and doors. With a jug in my hand, I go and stand there. Sixtimas used to tell, आजा भाई ले ले. So, उसके अलावा there is the आई aura of that रिमेम्बर couple. एक दिन मैं वहां से आई एम वियरिंग दैट वॉकिंग आउट्स एंड 2-3 couple of packs आई यूज टू रिपोर्ट टू दैट RS सर जो है एयरफोर्स वाले. I know. तो आई यूज टू तभी रिपोर्ट वही हिम floor पे था, एवरी डे ground इन द मॉर्निंग 3:30 सर जय हिंद सर. अच्छा व्हेन आई यूज टू कम देन उत्कर्ष यूज टू गो टू वॉशरूम in his slippers, in his CVs. Used to wear CVs, and I was getting rogered. So we used to really envy him that time. But later on, as terms progressed, we realized कि that kind of power, it comes with a great responsibility. वो बोलते हैं ना Spider-Man, with great power comes great responsibility. तो actually that was a responsibility. We never understood कि how much he's practicing on the drill square. Ki how people are running around him just to see if he doesn't falter anywhere, either in his drill, in his rigs. Rigs are the dresses which we wear. Thanks to So the kind of rigs flag couple has to wear, that is like next level. That is like textbook कि textbook में ये given है, so ये उसके one level up. So we used I'll to give you an example. So when you are going to iron your trousers or something, then the crease should be like if someone touches it, वो कट जाए. हाँ, हाथ कट जाए. हाथ कट जाए. yes. So मतलब DST लेवल से भी ऊपर यार. वी यूज टू सी योर रिग्स, वी यूज टू रियली एनवी यू. जब भी इसके कमरे में हम जाते थे, जब भी ही हैड सो मच स्पेयर टाइम, बट नेवर नहीं. सुन लेट मी कंप्लीट. इसको एडिट कर देंगे अगर नहीं अच्छा लगेगा. whenever we used to go to his cabin, कभी भी ऐसा नहीं कि he is watching some movie, he's just wasting that privileges. He is making use of that time. Either he is studying, either he is ironing his rigs, or he is बहुत important है यार. हाँ. और जब भी मैं इसके कमरे में आता था, हमेशा बटन सिल रहा होता था. हमेशा बटन डबल ट्रिपल 4 times 5 times और सिलता रहता था. मतलब ताकि बस कहीं फॉल्टर ना हो जाए, और बटन ब्रासो करता रहता था. मतलब हमेशा Imagine you are marching and your button falls. हाँ. एक आवाज आ रही है in the silence. टक 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 टक. that is like suicidal afterwards. सही में. हाँ. तो that kind of high standards are there for the flag couple, but he never let down anyone, and he was always there on time. Perfect rig, perfect smile. Once That there except was except that once, but let's not speak about that. So I was also involved in that once, that's why. ठीक है. हाँ. It happens यार. हाँ, it happens. फिर उसके बाद there is a Because particular, last night we had that run ना. हाँ, we had that हम लोगों का conversation. practice. हाँ. Rovers practice है. हाँ. फिर उसके बाद you see, एक पूरा ड्रिल उस्ताद तुम्हारे ऊपर होता है कि इस बंदे को, एक ड्रिल उस्ताद एक कैडेट पे सिर्फ कि आई हैव टू स्टे विद दिस गाय. तो दैट इज सच एन हाई ऑरा. और अच्छा, देन यू बिकेम 5th term में यू बिकेम अ सार्जेंट. सो नहीं. 5th term में, अच्छा नहीं, 5th term में भैया सर, हाँ 5th term में नहीं हुआ था, आई रिमेम्बर नाउ. हाँ, बिकॉज ऑफ सम थिंग्स. बट देन इन 6th term you were put up for ACC, and after series of interviews, public speaking test,
and finals Drill drill test. test. Final selection was made, and ACC Utkarsh Sharma was made the ACC after so many courses in India's gotten. Last was in I think, you know, that 133, I think. movie, we were screening movie in front of his garden. Yes. So it was art and fifth Ah, Thomas done fifth in the end Thomas. of the Yes. day. Then the attendant came in his jeep. Ah, So he called me, called the match side, called me. Utkarsh, come here. So I went and I greeted him. So he said, "You are ACC." What? You are ACC. उसने ऐसे आराम से बोल दिया. He didn't say anything. बोलता you are ACC. He XYZ is ACA. He is this. He is this. This is 1. This is 2. This is 3. This is your team. I was like, yes, yes. Then he went and I was standing there. मुझे समझ ही नहीं आ रहा था मैं क्या करूँ अब. 2-3 दिन तो मुझे ये डाइजेस्ट करने में लगे. Then I was made ACC. मुझे क्यों बनाया? मैं सही में कुछ लग रहा था. Something suspicious was there. कुछ तो इनके मन में होगा. कुछ तो करेंगे ये लोग मेरे साथ में. Why I have been made ACC? Because there are many people who were better than me. Seriously. Assistant ने क्या सोचा? I think it was because of, the OLQs which you had, and because of the character, and because of the drill, that you stood apart, and the fact that you were flag couple, so you used to wear good rigs because your rigs were settled for the next 3 terms in NDA. So हाँ, because तूने एक बार इतना एक टर्म में इतना कर लिया, तो they were like, you just had to iron them. They were always the best in all of us. So those standards you had uphold even after losing that appointment, even when that appointment ended. Sorry, losing is the bad term, but ended. So because of which I think you became ACC, and then what a splendid parade you led. I remember leading from the front, India squadron, मेरा भाई ACC उत्कर्ष शर्मा, and वो drill square में when you are going towards the reviewing officer to give him a salute, and tak 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 knee level, वेस्ट लेवल तेरा पैर आ रहा था एकदम, जो परफेक्ट जो स्टैंडर्ड है ना. और थापा इसका साहब, भी एक स्टोरी है पता है. हाँ एक सेकंड, थापा साहब बोलता है नजर न लगे मेरे स्टूडेंट को. इतना बढ़िया, इतना बढ़िया. वो बता जो तू बताना चाह रहा था अभी. अरे एक बार ऐसी देयर वाज प्रैक्टिस, ठीक है, इन द ड्रिल स्क्वायर. परेड का प्रैक्टिस चल रहा था, तो मुझे बोला रिपोर्ट दे के आओ. I turned around. I started marching. I was marching okay, मतलब इतना पैर ऊपर नहीं आ रहा था. It was like there only knee level, ठीक है, proper digging and all. Knee भी straight था वगैरह, ज़्यादा कुछ नहीं था. And I was marching fast. When I reached there, I gave a report. There is one staff standing there. वो बताता है कि क्या गलती है करी. When I was giving report, he told me कि आपको पता है आप कौन है? अचानक से क्या हो गया? आपको पता है आप कौन है? भगवान साहब, ठीक है. यास्मीन, आपको पता है आप कौन है? फिर लॉस्ट हो गया. नहीं साहब. बोलता है आप परेड कमांडर हैं. जी साहब. आपको पता है परेड कमांडर क्या करता है? आप परेड को कमांड करता है. वो तो करता ही है, और क्या करता है? कमांड देता है. ये बहुत सारा हमारे केबीसी खेला था आपने, तो बोलता है कि पता है आपको, जब परेड का पांव घुटने तक उठ रहा है, तो परेड कमांडर का पांव कहाँ तक उठेगा? आपको मुझे बताने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए. Then from the next day, I started raising my legs. अब थोड़ा बढ़ाया. तब मैं हर बारी whenever I went to report, हर बारी मुझे ये बोला ना, मजा नहीं आया. Then one day before the parade, that commandant rehearsal, वहाँ पे I did till waist level. Then he was satisfied. तो मैंने सोचा शुक्र है कोई एक इंसान तो खुश हुआ मुझसे. तो it is the story behind that waist level. और मुझे बोला था आपने कि whatever you are doing, keep on doing it.
और कोई जल्दी नहीं है रिपोर्ट लेके आने की, आराम से जाओ। मैंने कहा आराम से, तो ठीक है और ऊपर उठा देंगे। अच्छा, आई रिमेम्बर, ये तूने विक्रम साहब के बारे में बोला ना, भगवान साहब। भगवान हाँ, साहब। भगवान साहब जो था, ही वॉज वेरी ड्रामेटिक समटाइम्स, है ना। आई आई नो रिमेम्बर, यार, आई नो इट हाँ, बेटर। एक बार हम ईडी में थे, एंड आई हैव डन मेनी ईडीज एज यू नो, सो आई नो। तो ईडी में था, और यू नो भगवान साहब केम एज आर रिस्पॉन्सिबल इंस्ट्रक्टर, सो he was screwing us, then he somehow felt कि यार ये बच्चे क्या कर रहे हैं, and he just told, बोलता है यार I am leaving you guys are not worth my time। तो फिर अब हमें शर्म लगी, भाई क्या बोल रहे हैं साहब, तो साहब दो तीन सीनियर जस्ट के, लाइक दिस हाँ हमेशा हाँ इमोशनल अत्याचार। हाँ, बोलते नहीं साहब नहीं साहब, तो बोला नहीं यार, ये तुम डिसरिस्पेक्ट कर दिया तुमने आज, मेरे साहब को डिसरिस्पेक्ट कर दिया। तो हमने सोचा क्या है साहब। तो ईडी में ना, आई वॉज विद 4th बटालियन, तो उसमें ऑस्कर के काफ़ी थे। तो सिंस ही वॉज एन एनएसजी कमांडो हु वॉज इन दैट ऑपरेशन विद मेजर उन्नीकेशन, सो ही यूज टू से कि यार वहाँ पे एक ओलंपियन है ऑस्कर का, मेजर संदीप उन्नीकृष्ण, ही लेट फ्रॉम द फ्रंट, और तुम यहाँ पे एक ईडी में फ्लैट नहीं लगा पा रहे हो, मैं जा रहा हूँ छोड़कर, उसको खींच के लेकर आए, फ्लैट मारे, भाई तू अब खुश हो जा बस। ही वॉज सो ड्रामेटिक, बट निकला था मीम से। हाँ, तो ही वॉज वेरी तो ही वॉज लिटिल डिफरेंट। एनीवेज, एसीसी है, परेड की प्रैक्टिस चल रही है, हम रोज़ रात को वी आर इंजॉइंग आवर फ्री टाइम, यू आर वहाँ पे, यू आर प्रैक्टिसिंग योर परेड, यू जस्ट प्रैक्टिसिंग योर दैट शाउटिंग कैपेसिटी, जो बढ़ाने वाली जो एक्सरसाइजेज होती हैं, और तूने सब मीठा, सब ठंडा छोड़ दिया है सब। कॉफी 2 हाँ, मंथ्स वो सब छोड़ दिया नहीं किया। ताकि गला खराब ना हो, रोज़ रात को गरारे कर रहा है। You really worked hard. I remember those days. बड़ा fondly याद करता हूँ मैं। So how was your role as an ACC? Because ACC is like the senior most cadet of National Defense Academy. So you have to set an example, lead from the front. So how was that example? How was that experience of yours? ACC is someone who is the face of the academy. Okay. अगर कोई academy आएगा, if some dignitaries come, तो the first person in cadets they meet is the ACC and the ICA. So अगर हम, if we see on this picture, ACC is someone who should be the best of all, one of the best of all, who is ideal. Yeah. So ACC is something like that which you can see and tell यार मुझे ऐसा बनना है। Mm-hmm. When customers they see, they look at him, यार मुझे ऐसा बनना है ना? हाँ. तो ऐसा होना चाहिए। Then coming to me, the tenure of ACC, it was good. Yeah, I enjoyed it. As I previously told, there were things, ups and downs. There were many things which I did wrong also. I know. There were many things in which I lacked. So because of that, that was a roller coaster ride. My 6 months as an ACC. But if we see the wholesome, the time was good. I enjoyed it. Responsibilities are, more when you start taking them. I tried to do my best. I tried to take all the responsibilities, to do the things the correct way. Somewhere I lacked. So, जैसे 6th term में I failed my PT, as you all know, as whole academy knows. Whole academy. Yeah. Then I passed in M2. But there were mistakes which I did. But if we see overall, I enjoyed. I tried to do the duty which is assigned to me. I tried to do my best. And बाकी पता नहीं जो भी हुआ जैसा भी हुआ. नहीं, it was good. In the end, which I was satisfied was when I met people in the end of the drill staff, of the officers. One thing they told that you're a good person. So, as I say always, as I have said, तूने भी सुना होगा, in that farewell I said 4 lines.
be accurate always, but I love all my precisions. हाँ I may not be correct, but I don't regret my decisions. हाँ I don't know what I've earned in my life. I've earned the relations. Basically, I said 4 lines अभी याद नहीं आ रहा है. So in 6th term, I've earned the relations. I've made the most of what we had as course mates, as सारे ऑफिसर से भी, as what the bond was. ड्रिल साहब से इतना अच्छा बॉन्ड बन गया था. In the end, they all took photograph with me. हाँ बहुत अच्छा you लगा told यार. you told me After the parade, हाँ after the parade, I told you also. you After told the me parade, they called me. हाँ मैं ECC साहब, आपके साथ एक फोटो ले सकते हाँ जुनी साहब. अभी कुछ घंटे तक मेरे को बजा रहे थे तुम लोग फोटो बट यू नो थिंग्स Yeah, चेंज they were good. Yeah. You know, the Bhagwan Sahab, हाँ about whom I told. One day he came in the night for making me shout and all. So he told that ACC, मुझे आप पर ट्रस्ट है, मैं जा रहा हूँ. अभी 8 बज रहा है, आप 9 बजे तक प्रैक्टिस करेंगे और उसके बाद ही आप अपने केबिन में जाएंगे. मुझे लगा तब तो ये जा रहे हैं, ठीक है करूंगा, मैं 9 बजे तक चले जाऊंगा, अपना जो भी करना है आराम से, अब कुछ करना ही नहीं. ठीक है. Then he started his bike. He went 10 meters ahead. Then he stopped and called me. ACC, जी साहब किधर आइए. मैं गया and he told, मैं जा तो रहा हूँ मगर आपकी आवाज मेरे क्वार्टर तक आनी चाहिए. क्वार्टर 2-2.5 किलोमीटर दूर था. हाँ एक्चुअली नहीं, मैं बहुत दूर था. मैंने बोल तो दिया जी साहब. When in the morning he asked me, प्रैक्टिस किया था आपने? जी साहब आवाज नहीं आया आपको? आ तो रहा था, आपका ही होगा. भगवान साहब always was most Hey, he was dramatic good, guy There are many moments in my 6th term as अच्छा ACC, as 6th termer of India Scotland, as 139 course. There are many moments which I enjoyed and I'll never forget. Yeah. अच्छा उत्कर्ष मजा आता था. most beautiful memory of our 3 years and I can answer this for you was banner Point. है ना for Seriously. all of us मतलब you whole मुझे course याद है फर्स्ट टर्म में we used to say यार लाना है यार कुछ तो लाना है ना. हम जब The first सिक्स term we टावर used to say. बने हम जब सिक्स And टावर then बनेंगे the तो sixth term बैनर is लाएंगे God में पहले. मैं यहाँ पे बोलता हूँ सबको हम्म in AFA यहाँ पे तो कुछ वो नहीं है ज़्यादा. There are 4 squadrons and in stage 1 I was in Virat squadron. We got the banner. And in stage 2 I was SCC of Chitnis squadron. Then we again got the banner. So I tell people wherever I go, banner follows. In our 6th we got in NDA, then here 2 times. So I think Utkarsh you remember कि you know पहले से it was a very close call between us and the killers so we were actually expecting second position to be rightly just before the dinner night to be honest, हाँ we were expecting this. then once Because we we know went that to academics they will हाँ, get, हाँ, and academics is a big championship. Yeah. So Then- many points. once you guys sat down on the table or dinner night पे then our squadron commander actually told us कि this is what is being there that I think we are leading now some 0.6 1.6 points 0.6 points इतना ही मार्जिन था बस एंड न्यूज़ वहाँ से पहुंची कि मेस सेक्रेटरी ने पूछा स्क्वाडी से कि ये टिप्सी पुडिंग भेजनी है एक्स्ट्रा जो टिप्सी पुडिंग है कुछ वैसी कहानी है समथिंग वैसे और फिर हमारा जो वो था मोले साहब उन्होंने बताया कि हम जीत गए और तब तक बजे नहीं था इंडिया स्क्वाड में सेलिब्रेशन हो गई थी और वहाँ पे कॉमेंटेंट करने का नहीं हुआ है और हम चिल्ला रहे हैं स्क्वाडी का कॉल आ रहा है ओ भाई चुप हो जाओ अभी यहाँ पे तो तालियां खत्म होने दो पहले और वहाँ पे फिर तुम लोग तालियां मारो ऐसे टेबल ऊपर ऊपर जा रहा है
और वो वीडियो है मेरे पास। I was sitting beside Gaudan. अच्छा मैं तो उसकी साइड में होके भी he was looking at me. मेरे साइड में his wife was sitting. She was also looking at me. क्या हो गया इसको? But I That remember was Dodo coming from there, running with this with the with our flag, India flag, and then we going around. And most important part, which I will never forget, is that there was a push-ups. squadron who came to India squadron after winning some football championship, and they did push-ups and they ridiculed Utkarsh. हाँ कुछ बोल के गए थे. कुछ बोल के था. I don't want to get into that now, but then we won the banner and the whole squadron went We went to to them. that squadron in front of them. Then we gave it back to them. We did engine push-ups there, and we gave it back to them what they actually told us. So that was, I think, the best feeling. And the best part was कि Utkarsh was just standing. कि मैं यार these guys they're just below me, and he was just standing and enjoying. और फिर I get उसके into बाद these things. he came in front of that squadron, he did a chest thump and then he went. कुछ ऐसा ही है ना उसका. हाँ तो It's gone. थोड़ा पता नहीं रहा मैं. हाँ स्क्वाडन छोड़ दिया. Went there. We did engine push-ups and all this squadron type there. They were standing in their gate. और वो अपने windows से देख रहे थे सारे. We were shouting like hell. पागल हो गए थे भाई. Academy का बाप कौन India's कौन ये वो फिर ACC का पता नहीं क्या क्या बोला भाई. हाँ कुछ था गलत. They said something. We did the engine push-ups. And देखा उधर फिर I came in center. I did this. That was the best response Best moment, that yeah. you could give. So good, yeah. So the gentlemen, ladies and gentlemen, this was the part 1 of our episode in which we had talked about how his NDA journey was. So stay tuned and please subscribe. As you know, all proceedings from our show will go to the Bharat Ke Veer Foundation for families of our battle casualties. So please subscribe, like, share, कमेंट भी कर दो, लाइक भी कर दो यार बस. और स्टे ट्यून्ड फॉर आवर सेकेंड एपिसोड. जय हिंद.